बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जब से कैशवर स्टार्ट हुई है उन्होंने B4U मुतासरीन को एकोमोडेट करने की बात की है तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इन्वेस्टर्स के माइंड में यही है कि किस तरह उनकी B4U डिपॉजिट को इसमें शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो क्या उनकी सारी लायबिलिटी कैशवर्थ वापस कर देगी, क्या उनको सिक्योरिटीज की तरह कुछ भी नहीं करना और किस तरह उनको उनके पैसे वापस मिलेंगे। कंपनी इस बारे में वीडियोस भी बना रही है, उनके लीडर्स भी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज हो सकती हैं। इस टाइम के ऊपर जो कंपनी का एकोमोडेशन प्लान है वो फाइनल नहीं बताया गया, लेकिन उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो सामने आ चुके हुए हैं जो कि आज की वीडियो में हम देख लेंगे। और सबसे जो पहला पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ वो लोग एकोमोडेट होंगे जो इस नई कंपनी का हिस्सा बनेंगे। यानी कि अगर आप B4U के इन्वेस्टर थे और आपके पैसे फंस गए और आपके साथ जो पिछले 2 सालों में कंपनी ने किया है, जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, अब आप थक चुके हैं। अब आप ना नेटवर्किंग करना चाहते हैं, ना आप कोई नया डिपॉजिट लगाना चाहते हैं, ना आप कोई साइन अप करना चाहते हैं, तो फिर कंपनी ने कहा है कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो केस है वो तो इस टाइम के ऊपर नैब के अंदर है। पैसे आपके CEO साहब ने देने हैं क्योंकि आपने इस नई कंपनी को तो पैसे दिए नहीं थे, और आप या तो इंतज़ार करें या आप CEO साहब से जाके बात करें। आपका और CEO साहब का ये मसला है, हम इसके अंदर शामिल नहीं हैं। तो पहली जो कैटेगरी है कि अगर आप खाली B4U के मेंबर थे और आप कुछ नहीं करना चाहते तो सिक्योरिटीज की तरह इस कंपनी के अंदर आपके लिए जगह नहीं है। ये कंपनी ने बड़ा क्लियर कर दिया है। दूसरा जो बात है वो ये है कि कौन लोग एकोमोडेट हो सकते हैं, कि बेशक आप B4U के मेंबर थे लेकिन आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग का मतलब बड़ा क्लियर है, यहाँ पे सिर्फ साइन अप नहीं है कि आपने बस एक ईमेल से आईडी बना ली, आपने इस कंपनी के अंदर डिपॉजिट दिया है, यानी आपने उनको फाइनेंशियल पैसे भिजवा दिए हैं और कोई पैकेज भी लगा दिया है। अब यहाँ पे एक चीज देखी गई है MLM इंडस्ट्री के अंदर कि ये कहा जाता है पैकेजेस में कि बेशक आपने अपना बड़ा पैकेज नहीं लगा लिया लेकिन आपने अपनी टीम अच्छी बना ली है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि अगर बेशक किसी वजह से आप ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते लेकिन आपने ज्वाइनिंग ज्यादा करा दी है, और उन ज्वाइनिंग्स में हो सकता है कोई ऐसा मेंबर भी आ जाए जिसने अपनी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट थी वो काफी ज्यादा कर दी, जिसकी वजह से आपकी टीम जो है वो सॉलिड हो गई और कंपनी को उसका फायदा होने लग गया कि आपकी वजह से आपके डाउन के अंदर जो लोग हैं वो अपनी टीम बनाना शुरू कर देते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर डिपॉजिट ले आते हैं। तो इस तरह आप कंपनी के एक अच्छे रिसोर्स बन जाएंगे। बेशक आप B4U के थे तो कंपनी जो है कह रही है कि जी ऐसे जो केसेस हैं उनको एकोमोडेशन के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। अभी फाइनल तो नहीं है लेकिन वो यही कह रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई सिस्टम होगा जो कि देखेगा, और लेकिन पहले यही कहा जा रहा था कि ये कोई 3 रुकनी कमेटी होगी जो कि लीडर्स होंगे जो कि वो फाइनल करेंगे, लेकिन अब यही बात की जा रही है कि जी ये सिस्टम देखेगा कि कौन कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल है। यानी कि जो दूसरा केस है वो ये है कि आपने ना सिर्फ कंपनी के अंदर डिपॉजिट करना है, उसके बाद आप नेटवर्किंग भी करें और कंपनी के लिए ढेर सारा आप बिजनेस लेके आए, यानी आपकी डाउनलाइन लेके आए, तो फिर आप उस एकोमोडेशन के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा उतर सकते हैं। जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ दी जा रही हैं, क्योंकि समझाने के लिए एग्जाम्पल्स तो बड़ी एक अच्छी चीज़ होती हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो ये कहा जा रहा है कि जी एक शख्स है उसने B4U में इन्वेस्ट किया और उसने 2 लाख इन्वेस्ट किया। अब उस 2 लाख में से 1 लाख रुपया वो ले चुका हुआ है, तो उसकी अपनी जो लायबिलिटी है वो लाख रुपए रह गई है। और वो उसने B4U को बेशक ज्वाइन पहले किया हुआ था लेकिन अब उसने इस नई कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वो एक अच्छा परफॉर्मर कंपनी का बन गया, यानी उसने कंपनी को ढेर सारा बिजनेस दे दिया और वो उस क्राइटेरिया में आ गया कि जी इसको हमने एकोमोडेट करना है। तो उसका जो बैलेंस है उसके बारे में कंपनी कह रही है कि जी हो सकता है कि हम आपको जो 1 लाख रुपया है वो हम आपको किस्तों में दे दें, यानी कि आपके 10 महीनों के अंदर आपको 10-10 हज़ार दे दें या आपको 20 महीनों के अंदर 5-5 हज़ार दे दें। तो ये एक ऑप्शन हो सकती है। यहाँ पे जो सवाल उठता है जो कि बहुत बड़ा एक इशू बनेगा आगे जाके, वो ये है
कि इस कंपनी को पता कैसे चलेगा कि इस शख्स ने लाख रुपया ले लिया हुआ है, क्योंकि देखें जो सारा ये एक्टिविटी हुई थी और वो एक्टिविटी कितनी पूरी हुई थी सिक्योरिनिक्स के अंदर, जिसमें लोगों ने अपना सारा डाटा दिया था, एक सिस्टम बना था, आईटी टीम बैठी थी जिसने लोगों के अकाउंट्स को दोबारा से चेक किया था कि किसका कितना बेनिफिट, कौन कितना डिपॉजिट ले चुका हुआ है, उसका तो इस कंपनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो क्या ये सारा कुछ दोबारा होगा जिससे ये पता चलेगा कि इस B4U के शख्स ने कितना अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा वापस ले लिया है? यहाँ से तो बहुत आसानी से बात समझ आती है, लेकिन असल में कैसे कंपनी डिसाइड करेगी कि इसने B4U का जो है ये कितने पैसे ले चुका है? क्योंकि हम तो ये अज्यूम करेंगे कि इस कंपनी का सिक्योरिनिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जो एक ऑप्शन है वो ये है कि जी कंपनी ने उसके पैसे देने थे और 5x का फार्मूला है, तो हो सकता है कि वो उसका 20,000 का अकाउंट लगा दें और उसका 5x का है, मतलब कि उसको लाख रुपया मिल जाएगा, क्योंकि आप 20,000 लगाएंगे तो कंपनी कहती है कि जी आपको 5x मिलना है। तो ये है जो कंपनी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, लेकिन ये भी अभी फाइनल नहीं है, ये सिर्फ कंपनी लोगों को समझाना चाह रही है। लेकिन इसमें जो एक सवाल उठ गया है वो यही है कि B4U सिक्योरिनिक्स का जो डाटा था वो इस कंपनी के पास कैसे आएगा, कैसे वो आपस में, ये तो अलग अलग कंपनीज है। और अगर ये ऐसा ही है तो जो लीडर्स कह रहे हैं कि जी ये तो CEO साहब की कंपनी है, इसका हमारे पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन जो ये टॉप लीडर्स हैं जो कि कंपनी के साथ, जो इस नई कंपनी के साथ इतने अच्छे उनके टर्म्स नहीं है, वो तो यही कह रहे हैं कि ये CEO साहब की कंपनी है। वॉच टाइम्स भी यही कह रहा है। खैर हमारे पास इसका कोई सबूत इस टाइम के ऊपर नहीं है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। आगे देखते हैं क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।